नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज जो हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम जो है 10th क्लास का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसका बेसिक पढ़ेंगे। क्या होती है कि बेसिक पढ़ने से जो है आपको पूरा चैप्टर हल होने का जो है बहुत अच्छी तरीक़ा से संभव हो पाता है। तो बेसिक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक को देखने से पहले अति आवश्यक है उसका जो है बेसिक कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले हम लोग बेसिक क्लास करते हैं और बेसिक क्लास करने के बाद जो है हम लोग देखेंगे आगे चैप्टर। तो पहले बेसिक में समझते हैं। अभी क्या लिखा है? त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनमेट्री। अब ये जो ट्राइगोनमेट्री है ये आपका क्या है? यूनानी शब्द है। ट्राइगोनमेट्री जो है कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द, यूनानी भाषा का शब्द है और ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है ट्राइगोनल और एक जो है मिलकर बना है किस? मैट्रिक्स, मैट्रॉन से। दो शब्दों से मिलकर बना है। ट्राइगोनल का अर्थ होता है त्रिभुज और गोनन का अर्थ होता है मापना। यानी कि त्रिकोणमिति का जो परिचय है इसमें हम लोग ट्राइगोनमेट्री अर्थात त्रिभुज का मापन पढ़ेंगे कि किस तरह से त्रिभुज का मापन होता है। त्रिभुज का मापन में आप जो है भुजा के हिसाब से त्रिभुज है, उसके बाद जो है कोण के विचार से भी त्रिभुज है। तो त्रिभुज जो है ये पढ़े हैं, त्रिभुज इस प्रकार का, ये इस प्रकार का त्रिभुज पढ़े हैं, फिर इस प्रकार का त्रिभुज पढ़े हैं। कई सारा त्रिभुज होता है त्रिभुज। तो इस चैप्टर में त्रिकोणमिति का परिचय में इस चैप्टर में केवल बात किया गया है इस त्रिभुज के बारे में। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में बात किया गया है कि किस तरह से हम त्रिभुज के कोणों को मापते हैं, त्रिभुज के भुजाओं को मापते हैं, भुजाओं के अनुपात को क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग इस पर ध्यान दें। तो हम लोग को केवल मुख्य फोकस होगा किस पर? समकोण त्रिभुज पर, कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात और ये जो कोण है, समकोण त्रिभुज जानते हैं कि ये जो कोण होता है वह एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। लेकिन इस त्रिभुज में अगर कहा जाए कि कौन सा कोण कितना है तो बताना मुश्किल होगा। लेकिन समकोण त्रिभुज में ये फिक्स होता है कि उसका एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो इन चीज़ों में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में। केवल आज फोकस रहेगा कौन सी? समकोण त्रिभुज के बारे में। एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से, तो ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें जानते हैं कि एक कोण क्या होता है? फिक्स होता है। ऐसे करें, समकोण त्रिभुज का ये जो है कोण कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें क्या होती है कि आप लोग पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है इसको कहा जाता है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। बाकी दोनों भुजाएं निश्चित नहीं होता है, एक एक आप लंब हो सकता है और एक आधार हो सकता है। एक लंब होगा, एक आधार हो सकता है, या ये बदल भी सकता है। आधार की जगह पर लंब भी हो सकता है, लंब की जगह पर आधार हो सकता है। ये दोनों फिक्स नहीं होता है, लेकिन ये फिक्स होता है। अब ये दोनों फिक्स नहीं होने के कारण क्या हो सकते हैं? इस त्रिभुज को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। यही अगर मान लीजिए कि इसको उलट दिए, ऐसे करके उलट दिए, ऐसे उलट दिए, तो अभी थोड़ी फिक्स है कि कौन लंब है कौन आधार है। लेकिन कर्ण जो है ये क्या है? फिक्स है। याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या हो जाएगा? कर्ण होगा। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर निर्भर रहता है कि इसका मेन कोण कौन सा है, मेन एंगल कौन सा है। जैसे ये अगर मेन एंगल है, इसका मेन एंगल है, तो इसका नामकरण कर दीजिए ए बी सी। अभी मेन एंगल ये है और इस कोण को अगर हम थीटा मानते हैं, थीटा हालांकि एक मान, ये थीटा कोई ऐसा शब्द नहीं है, केवल ये कोण को क्या करता, दर्शाता है। तो ये थीटा जो है ये कोण है मेन, और इसके सामना सामनी जो होता है ना, सामने सामने जो भुजा होगी उसको कहा जाता है लंब। तो अगर एंगल मेन ये है तो ये क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये जिससे लगा रहता है, जिससे लगा रहता है ना, वो हो जाता है आधार। लेकिन देखिए, कर्ण कुछ भी हो जाए, कर्ण नहीं बदलता है। जैसे अगर ये त्रिभुज है तो ये वाला क्या है? ये आपका 90 डिग्री है।
इसका अगर मेन एंगल ये है, मेन एंगल ये है, तो इसके सामने वाला ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये वाला जो भुजा है, ये वाला भुजा आपका हो जाएगा लंब, और ये वाला इससे जो सटा हुआ है, इससे जो लगा हुआ है, इसको कह देंगे आधार। इस प्रकार से हम लोग ये लिख सकते हैं। और पीछे के क्लास में आप जो है पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, वो पाइथागोरस प्रमेय से आप जो है इसका कर्ण लंब जो है निकाल सकते हैं। कम से कम 2 मालूम रहना चाहिए, तो 1 निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, त्रिकोणमिति, और इसमें क्या होती है, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में देखिएगा, अनुपात में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा। जैसे अगर हम 2 और 5 का अनुपात अगर लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 2:5 लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, अनुपात। उसी प्रकार से आपको ये कह देगा, इसको मान लीजिए कि आधार जो है आपका, आधार 3 है और ये जो है 4 है, तो इसको जब निकालिएगा तो 5 निकलेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस तरह से अगर निकालते हैं। अगर देखिएगा इसमें कह दिया जाए कि बताइए लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण, तो बताइए लंब और कर्ण का अनुपात मतलब क्या होता है, लंब अब बट्टा में हो जाता है कर्ण। इसका अनुपात मतलब क्या, लंब कितना है, लंब है आपका 4 और कर्ण कितना है 5, तो यही हो जाएगा 4/5 लंब। इसी तरह आपको ये कह दे कि लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार का अनुपात निकालिए, तो क्या लिख सकते हैं, लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या, इसका भुजा का अनुपात निकालना है, भुजा का क्या निकालना है, अनुपात। तो चलिए एक फिगर से हम लोग ये समझते हैं आसान तरीके से। त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर यहां से हम क्या करते हैं, एक 90 डिग्री का इस तरह से कोण डाल दिए, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका ए मान लेते हैं एम, ये मान लेते हैं पी, ठीक है। और इसके भुजा का भी कुछ नाम रख देते हैं, इसका नाम एक्स रख दिए, इसका नाम वाई रख दिए, इसका नाम आर रख दिए, भुजा का नाम। तो बताएं, अभी हम लोग डिस्कस किए, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा। और इसके बाद जो है आपका आधार और जो है ये लंब क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। तो अनुपात की अगर बात किया जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको, इसका नाम हो जाता है कर्ण, ऐसे करके इसका नाम कर्ण रख दी। ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब, और ये आपका हो गया आधार, ठीक है। इस प्रकार से अनुपात का मतलब क्या बताएं, कि आप जो है इसको अनुपात कर सकते हैं। अनुपात मतलब, तो अनुपात में देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, एक अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या क्या बन सकता है, तो हम बनाते हैं लंब बट्टा में कर्ण बनाते हैं, एक अनुपात बना। कितने अनुपात तक बन सकते हैं, एक अनुपात ये बन सकता है लंब बट्टा कर्ण, एक अनुपात ये भी तो बन सकता है कर्ण बट्टा में लंब, ऐसे भी बनेगा। एक एक अनुपात, एक अनुपात बन सकता है क्या, लंब आधार बट्टा, देखिए आधार, आधार बट्टा कर्ण भी बन सकता है एक। इसका उल्टा ये बन सकता है कि कर्ण बट्टा क्या बन सकता है, आधार बन सकता है। फिर एक ये भी बन सकता है कि ऊपर में लंब बट्टा में आधार। एक ये भी अनुपात बन सकता है कि आधार और बट्टा में क्या हो जाएगा, लंब, इस तरह से। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर बात किया जाए तो मात्र 6 स्थिति बनती है। इसके अलावा और भी देखिए आप करके खुद से कि और अनुपात बनता है।
नहीं बनता है, मात्र 6 ही अनुपात बनेगा। अब देखिएगा गणित की भाषा में क्या क्या है कि बार बार आप जो है जब भी कहेगा कि लंब बटा कर्ण निकालने के लिए, तो लंब और कर्ण के अनुपात का एक नाम दे दिया गया है साइन। लंब और कर्ण के अनुपात का नाम दे दिया है साइन, क्योंकि हर बार आप लंब बटा कर्ण लंब बटा कर्ण लंब बटा कर्ण कहने से जो है ज्यादा बेहतर है कि इसको साइन के नाम से पुकारा जाए। जिस तरह से आप देखते हैं कि हर एक जगह पर जो है 22/7 22/7 कहते हैं, इसी को हम सीधे क्या कह दिए, पाई कह दिए। उसी प्रकार लंब बटा कर्ण को क्या कह दिया है, साइन। नाम है, ये कोई मतलब नहीं है इसका कि ये क्यों रखा, ये कोई मतलब नहीं बनता है, ये सिर्फ लंब बटा कर्ण का एक नाम दे दिया है। लंब बटा कर्ण जब भी रहेगा उसको साइन ही पढ़िए, या साइन ई के बदले में हम क्या, साइन, मतलब साइन को क्या पढ़ सकते हैं, लंब बटा कर्ण बोलिए, या लंब बटा कर्ण के अनुपात को ही क्या नाम दे दिया है, साइन नाम दे दिया। आधार बटा कर्ण का जो नाम है इसका नाम रख दिया कोसाइन, कोसाइन नाम रख दिया। फिर लंब बटा आधार का टेंजेंट नाम रखा है, टेंजेंट नाम रखा। इसी प्रकार जो कर्ण बटा लंब है इसका जो है नाम रखा है कॉसिकेंट, कॉसिकेंट नाम रख दिया है। कर्ण बटा जो आधार है इसका नाम सिकेंट रख दिया। इस तरह से इसका नामकरण कर दिया, मतलब अनुपात को ये नाम रखा गया है। लेकिन अब होती है कि मेन किसकी बात होती है, तो कभी कभी ये जो एंगल है, एंगल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो हो गया लंब बटा कर्ण को साइन पढ़ेंगे, आधार बटा कर्ण को कोसाइन पढ़ेंगे, लंब बटा आधार को टेंजेंट पढ़ेंगे, कोसिकेंट को कर्ण बटा लंब पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो अब यहीं पर अगर हम दे देते हैं, यहाँ पर इस कोण का मान दे देते हैं, ये कोण मान लेते हैं थीटा है। अब मेन कोण ये हो गया। अब आपको यहां से सब कुछ देखना है, यहां से देखना है कि सामने वाला क्या है, सामने वाला जो होता है कोण के सामने, मेन कोण के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। अगर मान लेते हैं कि ये वाला अगर थीटा रहता तो इसके सामने वाला ये वाला भुजा है, ये वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो अभी हम मेन एंगल कौन सा मानते हैं, मेन एंगल ये मानते हैं, तो सामना सामनी क्या होता है, लंब होता है। तो आप तो जाने कि लंब बटा कर्ण जो होगा वह साइन का हो गया, को आधार बटा कर्ण किसका हो गया, कोसाइन का हो गया। लेकिन ये जो थीटा अगर हम यहां पर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि लंब बटा कर्ण तो देखना, लेकिन कहां से, मेन एंगल से। मेन एंगल ये बदल भी सकता है, ये यहां भी हो सकता है। ये तो 90 डिग्री फिक्स है, यहाँ होगा तो सामने वाला लंब हो जाएगा, यहाँ अगर होगा तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा। तो आधार और लंब बदलते रहता है, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। उसी तरह यहाँ पर भी थीटा, सभी जगह पर क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि मेन एंगल यहाँ, यहीं से आप जो है जब भी देखे हैं, जो भी भुजाओं का अनुपात देखे हैं सब यहाँ से। अगर इसका नाम अल्फा रहता तो यहाँ पर क्या लिखता है, अल्फा। अगर कुछ नहीं है तो हम कौन, थीटा का मान की जगह पर क्या दे सकते हैं, साइन ए, कोसाइन ए, टेंजेंट ए, इस तरह से। यहाँ पर अभी थीटा माने हैं तो थीटा लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम अनुपात पढ़ते हैं कि लंब बटा कर्ण का अनुपात, आधार बटा कर्ण का अनुपात, लंब बटा आधार का अनुपात क्या होती है। देखिए इसी को शॉर्ट में, इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं लिख करके शॉर्ट में लिखा जाता है। इसको जो है शॉर्ट में आप कह सकते हैं, इसका जो है शॉर्ट नेम होता है साइन थीटा, इसका शॉर्ट नाम होता है कॉस थीटा, कॉस। इसका शॉर्ट नेम होता है टेन, ये थीटा। तो ये अपना शॉर्ट नाम याद रखिएगा, बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल शॉर्ट नाम याद रखिएगा। इसका जो है सिंपल नाम है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका नाम है सेक, सेक थीटा। इसका नाम है कॉट थीटा। घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आसान तरीके से बता देते हैं ताकि आपको सुगमता से याद हो सके। यहाँ पर देखिएगा, अगर इसी को हम लिखते हैं ऐसे, ऐसे साइन, तो देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है ऐसे, लंब बट्टे में क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बट्टे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण।
इधर से हम अगर क्या लिख देते हैं, कोसेक, कोसेक लिख देते हैं, तो बताइए क्या पढ़ सकते हैं, लंब बटा कर्ण साइन का मान होता है, कोसेक कर्ण बटा लंब कोसेक का मान होता है। उसी तरह कॉस, कॉस का देखिएगा आधार बटा कर्ण होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, ठीक है। इधर से साइन कॉस, कॉस आधार बटा कर्ण, और कॉस का ही उल्टा यहाँ पर याद रखेंगे सेक, सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। उसी तरह आपका हो जाता है जो टेन का होता है उसका उल्टा हो जाएगा कॉट का, इसका होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसका होता है कॉट, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, ये याद रखेंगे कि साइन लंब बटा कर्ण, साइन का क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। या कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का कर्ण बटा आधार, टेन का लंब बटा आधार, तो कॉट का आधार बटा लंब हो जाएगा। एक याद रखिएगा साइन कॉस टेन, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, इस तरह से आपको याद रहेगा। शॉर्ट ट्रिक अगर आप देखते हैं तो लंब को हम लोग लिख देंगे, लंब को क्या लिख सकते हैं, लंब को लिख सकते हैं एल, आधार को लिख सकते हैं ए, और कर्ण को लिखते हैं के। इस तरह से अगर लिखिएगा तो बताइए ऐसे याद रख सकते हैं, इसको तो आपको उंगली पे याद ही रखना पड़ेगा, साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का सेक, टेन का कॉट, इस तरह से याद रहेगा। तो बताइए यहाँ पर लंब था एल, ए एल, लाल बटा में कक्का ए ए ए, तो देखिए ऐसे भी साइन का क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, कॉस का आधार बट्टा कर्ण, और टेन का लंब बट्टा आधार, सेक का कर्ण बट्टा लंब, सेक कोसेक का कर्ण बट्टा लंब, सेक का कर्ण बट्टा आधार, और कॉट का आधार बट्टा लंब। इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं, लाल बट्टा का साइन कॉस टेन, तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का सेक, टेन का कॉट। एक याद रखिएगा, तीन याद रखिएगा, तीन को अपने याद रहेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है शॉर्ट नाम भी देख लें और पूर्ण नाम भी देख लें। आइए तो कुछ सवाल हल करते हैं। अगर हम एक समकोण त्रिभुज, इस तरह से समकोण त्रिभुज लेते हैं, और समकोण त्रिभुज में अगर ये कहा जाता है कि आपका मेन एंगल ये है, ठीक है, इसका 3, ये 4, ये आपका 5 हो गया, तो सबसे बड़ी भुजा तो ये हो गया कर्ण। तो बताइए अगर थीटा ये है तो सामना सामनी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपका आधार। तो इस तरह से आप जो है लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कहेगा कि टेन का मान बताइए, तो बताइए टेन, और थीटा मेन एंगल है, तो टेन का तो अब ये पढ़े हैं, बताइए टेन का पढ़े हैं लंब बट्टा आधार, तो क्या लिखेंगे, लंब और बट्टा में लिखेंगे आधार, ठीक है, लंब बट्टा आधार। लेकिन कहां से देखना है, थीटा से देखना है, तो लंब कितना, तो लंब हो गया 3, आधार कितना, तो आधार हो गया 4, इस तरह से। नहीं, इसी में कहेगा कि और भी लिखिए, आपको लिखना है कॉस, तो बताइए कॉस थीटा अगर लिखेंगे तो कॉस का मतलब क्या बताएं, कॉस मतलब आधार बट्टा कर्ण, क्या लिखेंगे, आधार बट्टा में कर्ण लिखेंगे। अब आधार क्या है, तो आधार है 4, और कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण है 5, हो गया। इसी तरह से अगर कहेगा कोसेक लिखिए, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कहेगा तो कोसेक का सूत्र क्या होता है, कोसेक का कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा हो गया लंब। तो बताइए थीटा के जगह से क्या हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स है 5, और लंब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। और भी देखिएगा एंगल, इस तरह से अगर हम देते हैं, ये एक एक 12 है, एक 5 है, तो ये 13 आएगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, 12 है तो थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, इस तरह से, ठीक है, ये 12 है, ये 5 है, और ये 13 है। अब की बार आपको ये मेन एंगल है, ठीक है, मेन एंगल इस बार ये दे दिया है, हम मान लीजिए कि थीटा के जगह पर अल्फा दे दी, क्या फर्क, अल्फा दे दिए, तब कह रहा है कि आपको जो है ना सबका मान निकालना है, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कॉट अल्फा,
सेक अल्फा और कोसेक अल्फा। देखिए कितना सिंपल है। साइन का जो है क्या होता है, साइन का होता है आपका लंब बट्टा कर्ण। बताइए लंब बट्टा कर्ण हो गया। अब बताओ कि लंब बट्टा कर्ण, तो यहां से अगर देखिएगा तो सामना सामनी जो होगा वो तो लंब हो जाएगा। सामना सामनी क्या होगा, लंब। लंब कितना हो गया 5, और जो इससे जुड़ा हुआ है वो हो गया आपका आधार। क्या हो गया, आधार हो गया ये क्या हो गया आपका लंब हो गया, और सबसे बड़ी भुजा ये हो गया आपका कर्ण। तो आप क्या लिख सकते हैं, लंब 5 और कर्ण कितना, तो कर्ण हो गया 13। इसी तरह आधार का सूत्र आपको याद रखना है, आधार ये कॉस का आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण। तो बताइए ये जो आधार है, आधार 12 और कर्ण कितना है 13। उसी तरह टेन है, तो टेन का क्या होगा सूत्र, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा में आधार। अब लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना 5, आधार कितना 12। इस तरह से एक दे देगा 3, एक दे देगा 4, और कहेगा इसका मान ले लेते हैं, ये थीटा हो गया। और तब कहेगा कि टेन का मान निकालिए, टेन थीटा का मान। तो बताइए टेन थीटा का मान होता है लंब बट्टा आधार, ठीक है, लंब बट्टा आधार। तो बताइए मेन एंगल ये है, तो सामना सामने वाला क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लंब, ठीक है। ये क्या उससे जो लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये तो आप आसानी से ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात किए कि लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, ये तो ज्ञात हो गया। लेकिन इसी में अगर कह दिया जाए नहीं कॉस थीटा बताइए, तब तो फंस जाइए। कॉस थीटा का मान, कॉस का क्या होता है, तो कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण, तो कॉस का होता है आधार बट्टा में कर्ण। तो बताओ कि आधार बटा कर्ण हुआ, तो आधार तो लिख देंगे लेकिन कर्ण क्या लिखेंगे, कर्ण तो पता ही नहीं है। तो कर्ण नहीं पता है, तो आप इस तरह का जो त्रिभुज था समकोण त्रिभुज में, जब दो भुजाएं पता रहती है, तीसरा भुजा निकालना होता है, तो एक सूत्र था पाइथागोरस, याद है पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें आप पढ़ते हैं कौन चीज, कौन सा सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताइए कि लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 3 3 9 और 4 चौका 16, तो कितना हो गया 25। ये 25 किसका मान आया, कर्ण स्क्वायर का मान आया है 25। तो कर्ण बराबर क्या होगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाता है, तो कर्ण का जो मान है वह कितना आया 5, अर्थात कर्ण का मान कितना आया 5। अब इसका जवाब आप दे सकते हैं, cos थीटा आधार बटा कर्ण, आधार तो 4 था लेकिन कर्ण कितना निकला 5। तो इस प्रकार से इसका, तो सबसे पहले आपको जो मिसिंग रहता है, गणित का नियम है, गणित का नियम है अगर 3 चीजें हैं ना, तो इसमें आपको हमेशा 2 चीज देगा, एक रख लेगा ताकि वो निकाल सके। वो निकालते हैं और निकाल करके तब आप इस पर बिठाते हैं, तो आप जो हल करते हैं। ये आज का जो क्लास था वो केवल बेसिक था, और अगले दिन से हम लोग जो है चैप्टर वाइज जो है एक एक चैप्टर 8.1 8.2 इस तरह से प्रत्येक को बारी बारी से निपटाएंगे। जय हिंद।